हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 7 उसका अभ्यास। क्वेश्चन 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने चित्र के हमने समझूती दे दी थी। पहला, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो देखो, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा, दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ किताब पढ़ रही है। तीसरा, लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। देखो। चौथा, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, झाड़ू, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। पांचवा, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी जैसे सब्जियां है और अंगूर, सेब जैसे आदि फल है। छठा, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। सातवां, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल, मिर्च मसाले आदि सब है। आठवां, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन यानी कि प्लेटफॉर्म, पानी का नल, एक्वागार्ड आदि हमारे रसोई घर में है जो यहाँ पे चित्र में नहीं है। माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। दूसरा प्रश्न, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में राइट का निशान करो। तो इसमें सब्जियां और फल का चित्र दिया हुआ है। इस पर से हमें चित्र का नाम, चीज का चित्र है, इधर नाम लिखना है। मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो आपको जो सही लगे उसमें आपको राइट करना है। तो फर्स्ट क्या है? करेला है। क्या है? करेला। तो वो मज़े से खाएंगे, नो। खाना पड़ेगा, हमारी सेहत के लिए वो खाना पड़ेगा। सेब, तो सेब, तो वो मज़े से खाएंगे। आम, मज़े से खाएंगे। ये क्या है? जलेबी है। तो जलेबी, तो वो भी मज़े से खाएंगे। और लास्ट में कौन सा चित्र है? आइसक्रीम का। आइसक्रीम, तो वो मज़े से खाएंगे। तो आपको बच्चों जो सही लगे उसमें आपको राइट करने का है। तीसरा, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है? तो तुम्हें ये सभी वो कैसे बनता है वो इधर लिखना है, बताना है। तो बेसन से पकोड़ा तलकर बनते हैं, गेहूं से रोटी सेक कर बनती है, दूध से चाय उबालकर बनती है। चौथा प्रश्न, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो सिर्फ खाना बनाना माँ का ही काम नहीं, खाना बनाना पिताजी, भाई, भाभी, बहन और हम भी खाना बना सकते हैं।
5वां, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। ये पिक्चर दिए है, उस पर से हमें कहानी बनानी है। तो देखो, कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। कौन? किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। क्या था? रामू चाचा। रामू चाचा खेती भी करते थे और उनके 2 बेटे थे। कितने? 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे हर पल। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया। क्या किया? उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि तुम झगड़ो मत, पर उन पर उसका कोई असर हुआ नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। क्या किया? बुलाया। बड़े बेटे को ये लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। तो रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। एक गट्ठर लाए और उन्होंने क्या कहा रामू चाचा ने कि वो उसमें से तो दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। देखो, गट्ठर लाए और उन्होंने ये एक एक लकड़ी बड़ी आसानी से तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई। क्या किया? दोनों लड़कों को ये गठरिया दे दी और कहा कि ये अब आप दोनों लड़कों को ये तोड़ना है बारी बारी। तो उन्होंने ताकत लगाई, फिर भी वो तोड़ सके नहीं। तो रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे। क्या बनोगे? मजबूत। तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो इस लकड़ियों की गट्ठर की तरह मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बन जाओगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। तो रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।